ठीक है, आपने बात की थैलेसीमिया की, तो ये तो ऑब्वियसली कज़न मैरिजेज़ की वजह से ही ज़्यादा होता है। इसमें मुझे बताएँ कि होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको क्योर किस तरह किया जा सकता है? बेसिकली जब एक बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने उसको, ऑब्वियसली आपके जिस्म की सारी खुराक ब्लड है, ब्लड ही आपकी ऑक्सीजन को कैरी करती है, आपके सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। जो ब्लड होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। अब सोसाइटी के हर बंदे को पता है कि ब्लड के अंदर हम एचबी चेक करवाते हैं, हीमोग्लोबिन हर बंदा जानना चाहता है कि मेरी एचबी कितनी है। तो उस एचबी जो हीमोग्लोबिन होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो पूरा रेड ब्लड सेल्स है, एचबी है, उसके अंदर कुछ चेन्स होती हैं रेड ब्लड सेल्स की। वो जो चेन्स होती हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है। जब वो एक चेन डेफिशिएंट होगी तो वो माइनर है, दो होंगी, जब वो बिल्कुल डेफिशिएंट सारी चेन्स हो जाएंगी तो इसको थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। अच्छा। तो ये लोग जो होते हैं ये अपना ब्लड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं होती है इन बच्चों के अंदर कि वो अपने ब्लड को प्रोड्यूस कर पाएँ। और अलमिया ये है कि ये हमारी खुद साख्ता बीमारी है। ठीक अगर है। थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी प्रिकॉशंस और थोड़ी सी चीज़ों को हम लेके चलें तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये सारी ज़िंदगी इनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहेगी। मैं आपको आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट था, तो मुझे किसी एक रिलेटिव ने अप्रोच किया कि इस तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए डोनर चाहिए। तो मैंने विलिंगली वहाँ पे जाके कहा कि मैं डोनेट करता हूँ ब्लड। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि 1-2 साल का है, उसको ब्लड चाहिए। तो मेरी ज़रा क्यूरीज और बढ़ी कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। तो पता चला कि वो बच्चा थैलासीमिया मेजर में मुब्तला है और उस बच्चे को एक हफ्ते में 2 दफ़ा ट्रांसफ्यूजन हो रही थी। और आप देखें कि कितना एक मेंटल ट्रॉमा है एक फैमिली के लिए कि एक उनकी फैमिली में एक बच्चा है जो 2 साल का है, जिसके भी खेलने की उम्र है, उनको वो हॉस्पिटल में जाके 2-2 दफ़ा उस बेचारे को ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं। और आप ये समझें, इतनी इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो जो ट्रांसफ्यूजन है उसकी फ़ीड है। अगर आप उसको वो 2 दफ़ा नहीं देंगे तो वो बेचारा जो बच्चा है वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने पे मजबूर हो जाएगा। सर, आपने मुझे ये बताया कि जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनको ब्लड लाजमी लगवाना पड़ता है हफ्ते में 2 दफ़ा, लेकिन लगवाने के बाद भी इनकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती, इनकी कब डेथ हो जाए कुछ कह नहीं सकते। मैंने एक दफ़ा एक ऐसे पेशेंट्स देखे थे, वो ट्विंस बच्चे हुए थे, कज़न मैरिज के बाद ट्विंस बच्चे हुए, और उनके पेरेंट्स उनको तकरीबन 7-8 साल तक ब्लड लगवाने दोनों बच्चों को लेके जाते थे, लेकिन एक बच्चा सडन चलते चलते गिरा है और गिरने के बाद बस उसे होश ही नहीं आई, उसकी वहीं मौके पे डेथ हो गई। तो इसके बारे में आप बताएं। बेसिकली होता ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उनको फीड तो मिल जाती है, लेकिन इन बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है, इनकी बोन्स बहुत वीक होती हैं। इनके अंदर जो बाकी रेटिकुलो एंडोकोलोथीलियल सिस्टम होता है, हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम या ब्लड ब्लड मेकिंग सिस्टम, बोन मैरो, वो इनका मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से भी इफेक्ट होता है। कुछ इनके अपने भी सेल नहीं बन रहे तो इनकी बोन्स भी वीक होती हैं। कुछ ब्रेन के अंदर भी चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। कुछ फिर डाइट भी उस तरह की नहीं रहती क्योंकि बच्चा क्रोनिकली इल होता है। तो आपकी एक बच्चे की आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसकी उस तरह से ग्रोथ नहीं हो रही होती है, ग्रोथ रिटार्डेड हो जाता है बच्चा, और फीड भी उस तरह से नहीं ले पा रहा होता। तो इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ ज़्यादा नहीं होती है। और अगर ये इन चीज़ों को कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ्यूजन, जो कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है पेरेंट्स के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, अगर ये चलता भी रहे तो ये बच्चे और इन्फेक्शन भी कैरी करते हैं। किसी ना किसी ज़िंदगी के लम्हे में ये हॉस्पिटल में बेचारे एडमिटेड होते हैं और ज़िंदगी की मौत की कश्मकश में ही हर वक्त एडमिट होते हैं। तो अगर ये मतलब चलें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अच्छा गुजार लिया, 30 35 30 साल में, उनकी शादियां कर देनी चाहिए ऐसे बच्चों की, थैलेसीमिया पेशेंट्स। अब इसमें अलमिया हमारी सोसाइटी का ये है, अवेयरनेस नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं, मैं ख़ुद एक बच्चे को जानता हूँ जो कि इस चीज़ से उसके घर में कैरियर थे, शादी हुई और वो बच्चा इस चीज़ को लड़ रहा है और वो इस एज को पहुँच चुका है कि उसकी शादी की जाए। अब जब उसकी शादी की उम्र पहुँची तो उसके घर वाले भी उसकी स्क्रीनिंग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ओ। जिन्होंने एक ज़िंदगी का एक हिस्सा इस आफत में गुजार दिया सिर्फ अपनी एक कोताही की वजह से। अब उनका अगर बच्चा इस उम्र को अडल्ट पहुंच गया है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको कंटिन्यूस हो रही हैं, अब अगर उसकी शादी करनी है तो आप अलमिया देखें सोसाइटी का, आप अवेयरनेस एजुकेशन का लेवल देखें कि वो उसकी भी स्क्रीनिंग के लिए उनके पास या तो वसाइल नहीं है, या उनको एजुकेशन नहीं है, या उस तरफ माइल ही अभी तक नहीं हुए हैं। तो मैं अपने सारे नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ, तो खुदा रहा, अगर कोई आपके ऊपर मुसीबत या आफत आती है तो उससे हमें कोई ना कोई सबक सीखना चाहिए।
कम से कम चलें सोसाइटी को छोड़ें, आप उस एक फैमिली को देखें कि उनकी पूरी पूरी फैमिली जो है उस बच्चे की नशो नुमा में लगी रही, उस बच्चे की बढ़ोतरी में, उसकी चीज़ें पूरी करने में। अगर वो 18 साल को पहुंचा है फिर भी वो उस चीज़ को प्रिवेंट या प्रिकॉशंस इख्तियार नहीं कर रहे हैं। तो शादी के लिए मैं ये कहता हूँ कि आपने जो उसका पार्टनर है, अगर एक बच्चा थैलेसीमिया माइनर है तो उसके पार्टनर की आप लोगों ने स्क्रीनिंग करानी है। अगर तो वो भी माइनर है तो इनकी शादी नहीं करनी है। अगर तो एक मेजर है तो आपने उसकी जो पार्टनर होगी उसकी स्क्रीनिंग करानी है। अगर वो माइनर और मेजर ना हो तो फिर शादी करनी है, अदरवाइज़ फिर फ्यूचर जनरेशन जो है वो इसी गो की तरफ चली जाएगी। अगर एक पार्टनर